हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स गुरुजी। मैं आशीष कुमार। आज हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 को देखने वाले हैं। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एक एक करके बारी बारी देखेंगे। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट में कह रहा है कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, आपको बताना है कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, क्या इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। आप लोग कहेंगे कि जीरो को आप लोग रेशनल नंबर कैसे कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जीरो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2। इसको भी अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0/3, अगर इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। इससे क्या पता चलता है कि जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ भी जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग जीरो को भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस भी नंबर को आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा आप उसे लिख लीजिए। पहले 3 और 4 के बीच में कुछ डिस्टेंस पे 3 और 4 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 6 से कुछ ज्यादा नंबर सोचिए। 6 से ज्यादा क्या हो सकता है? 7। 7 को क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए दोनों नंबर से। ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए दोनों नंबर से। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 3 जा 18/6। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24/6। ठीक है, तो इसके 18/6 और 24/6 के बीच में जितना भी नंबर आया होगा वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। बिटवीन किसका? 3 एंड 4 का। ठीक है, जो नंबर आया आप उसको लिख लीजिए। 18/6 इधर आया, इधर 24/6। हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना था? 6। इसके बाद क्या हो जाएगा? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। इसके बीच में हमारे 6 रेशनल नंबर आ गए। इसी को आपको फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, जिस नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है उस नंबर को आप पहले लिख लीजिए उस डिस्टेंस पे। जैसे लिख लिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 3/5 और 4/5 हम लोग लिख लिए कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, आपको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इससे कुछ ज्यादा नंबर सोचिए। 5 से ज्यादा क्या हो सकता है? 6। 6 से आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। इसमें भी आप 6 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा? 6 3 जा 18/5 6 जा 30, 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, इसी नंबर के बीच में जो 18/30 और 24/30 के बीच में जो रेशनल नंबर आया होगा वही आपका 3/5 और 4/5 के बीच का रेशनल नंबर होगा। आपका क्या क्या वैल्यू आया? 18/30 एंड 24/30। आप इसे लिख लीजिए।
18/30 एंड 24/30। इसके बाद क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। यही आपको फाइंड करना था इसके बीच का 5 रेशनल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमको दिया हुआ है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको वो बताना है। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको कहा जा रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। में ये भी कहा है कि आप इसका एक रीजन दीजिए। तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन आपका हो जाएगा कि हम जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर का ग्रुप होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो आप लोग कहेंगे नो, एवरी इंटीजर इज अ नॉट होल नंबर। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, आपको इसका एक रीजन भी देना है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नेगेटिव इंटीजर। हम लोग कह सकते हैं कि इन होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग चलिए तीसरे पार्ट को देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/3। ठीक है, क्या ये सब होल नंबर है। आप लोग कहेंगे नहीं, ये सब होल नंबर नहीं है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, क्यों नहीं होगा, रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज होल नंबर कैन नॉट बी written in the form of p/q। ठीक है, क्यों रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग होल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। इसलिए सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए। और ये चैनल बहुत ही अभी न्यू है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।